हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक रहोगे। तो यार वी स्टडीड अबाउट व्हाट इवेंट लूप इज़। इवेंट लूप के बारे में थोड़ा पढ़ा था हमने। इवेंट लूप क्या होता है, कैसे होता है, हम इवेंट लूप में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होती है फाइल सिस्टम। नोट जेएस में हम फाइल्स को कैसे हैंडल करते हैं, फाइल सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। सो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इवेंट लूप के बारे में हमने देखा था। हाँ, ये इवेंट लूप कुछ ऐसा काम करता है। आपका जो गिटहब का मैंने प्रोफाइल का यूआरएल लिया था, वहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी गई है। ठीक है, आज का वीडियो में हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं। index.js नाम का फाइल बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम जो सारे मॉड्यूल्स मैंने बताए थे, वो सारे मॉड्यूल्स का यूज़ करेंगे। देयर इज़ अ मॉड्यूल विच वी कॉल्ड फाइल fs मॉड्यूल कॉल्स कॉन्स्ट fs इक्वल टू रिक्वायर fs। ठीक है, एंड उसके बाद देर आर सम फंक्शंस दैट वी राइट। fs डॉट रीड फाइल, सिंक नहीं, रीड फाइल। अब ये क्या करता है, दिस फंक्शन रीड्स द फाइल। सिंपल है, कोई एक पर्टिकुलर फाइल को रीड करेगा। लेट से मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ न्यू डॉट टी एक्स टी, हेलो देर गाइस, इतना लिखा है। उसके बाद क्या देना है, आई फर्स्टली हैव टू गिव द फाइल पाथ डॉट स्लैश न्यू डॉट टी एक्स टी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वी टुक अप द फाइल पाथ। ठीक है, फाइल पाथ लेने के बाद हम एक एरो फंक्शन देते हैं जहाँ पे हम देते हैं एरर एंड डेटा। ठीक है, एंड अभी व्हाट वी वांट इज़ द डेटा टू बी प्रिंटेड। वी आर राइटिंग कंसोल डॉट लॉग डेटा। ठीक है, एंड अगर बोल रहे कि इफ एरर, ठीक है, देन कंसोल डॉट लॉग एरर, इतना सा लिखना है। ठीक है, एंड देन वी आर डायरेक्टली रनिंग दिस फाइल। इससे हट के जाते हैं, ls में कहाँ जाना है, ओके cd 0 मॉड्यूल्स इवेंट लूप हो गया। फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग के अंदर गया ls cls, देन हम रन करेंगे नोड index.js। ठीक है, यहाँ पे एक बफर आया। ठीक है, बफर मतलब ये जो फाइल पर्टिकुलर है वो फाइल हमें एज अ रिस्पॉन्स दे रहा है, बट वो बफर फॉर्मेट के अंदर। तो हमें यहाँ पे पहले यहाँ पे वी हैव टू गिव अनदर पैरामीटर कि कौन से फॉर्मेट में चाहिए। हम देते हैं UTF-8। ठीक है, एंड देन विल राइट इट अगेन। ठीक है, क्या हुआ कि हमारी जो TXT फाइल थी न्यू डॉट टी एक्स टी, FS मॉड्यूल ने क्या किया, FS ने बोला कि भाई तू ये पर्टिकुलर फाइल को रीड कर। ठीक है, कन्वर्ट दैट फॉर्मेट इनटू अ UTF-8 फॉर्मेट, ये एक एनकोडिंग फॉर्मेट होता है। एंड देन टेक एन एरो फंक्शन, एक एरो फंक्शन लो जहाँ पे आप दो चीज़ दे रहे हो। वन इज़ द एरर, अगर कुछ एरर आ रहा है तो, एंड दूसरा है पैरामीटर या तो नॉट पैरामीटर, द डेटा। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको चाहिए तो आप उसको फ्रंट एंड में भी डेटा डिस्प्ले कर सकते हो, बैक एंड में भी कर सकते हो। मैं तो सिंपली टू एक्सप्लेन व्हाट दिस इज़, मैंने डायरेक्ट कंसोल पे प्रिंट किया। मैंने क्या बोला कि डायरेक्टली अगर डेटा आ रहा है तो कंसोल पे डाल दो, एल्स अगर कुछ एरर आ रहा है प्रिंट दैट एरर। ठीक है, अब ये हो गया टू रीड द फाइल। ठीक है, फिर देर इज़ अनदर फंक्शन कॉल्ड अपेंड फाइल। ठीक है, अब लेट से मैं यहाँ पे डॉट टेक्स्ट न्यू 1 डॉट टी एक्स टी देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे भी UTF-8 दिया, एंड देन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एरर और डेटा, एंड सेम चीज़ है, जस्ट कॉपीड हियर एंड पेस्टेड इट हियर। ठीक है, अब देखना नोड index.js रन किया, यहाँ पे अनडिफाइंड आया। ठीक है, बट एक चीज़ हुई, क्या हुई, न्यू 1 डॉट टी एक्स टी फाइल क्रिएट हुआ। ठीक है, एंड उसके अंदर UTF-8 क्यों आया, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट यही दिया था कि भाई ये चीज़ को तुम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो देर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन रीड फाइल एंड अपेंड फाइल। रीड फाइल क्या करता है, इट रीड्स द फाइल। ठीक है, एंड लेट्स से आई विल कॉपी दिस अपेंड फाइल के बाद आई एम राइटिंग राइट फाइल। ठीक है, न्यू डॉट टी एक्स टी के अंदर ही मैं यहाँ पे उसके बाद पास करूँगा, UTF-8 नहीं पास कर रहा, आई एम पासिंग देयर
हाय हेलो, तो क्या होगा, हाय हेलो प्रिंट हुआ। एंड लेट्स सी न्यू टेक्स्ट में क्या है, हाय हेलो। ठीक है, तो इनिशियली रीड फाइल में क्या था हमारा, हमारा था यहाँ पे हेलो देयर गाइस, और राइट किया तो क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग फाइल था, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग कोड था, जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट था हमारा, वो टेक्स्ट को उसने ओवरराइड किया। ओवरराइड मतलब जो एक चीज़ नॉर्मली चलती है उस पर वो अपना काबू रख देता है, बोलता है कि नहीं मैं या अपन यहाँ के बॉस है, हमारे से आगे कोई नहीं चलेगा। ठीक है, तो राइट फाइल वही कर रहा है कि वो ये पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस कर रहा है, उसके अंदर वो उसको क्या लिखना है, क्या ओवरराइड करना है वो लिख रहा है। अब अपेंड के अंदर मैं क्या करता हूँ, वही चीज़ लिखता हूँ, हाय हेलो, या दूसरा कुछ लिखता हूँ, हेलो अगेन। न्यू वन टेक्स्ट की जगह मैं देखता हूँ न्यू टेक्स्ट। ठीक है, इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड आई कॉल इट आफ्टर आई कॉल्ड द राइट फाइल। ठीक है, क्लियर, हाय हेलो हेलो अगेन। अब देखते हैं यहाँ पे न्यू डॉट टेक्स्ट में कैसा है, क्यों ऐसा आया। अब नॉर्मली अपेंड का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को अपेंड करना या ऐड करना। ठीक है, बट यहाँ पे अपेंड फाइल क्या करेगा, ये फाइल आपके जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है, ठीक है, तो मतलब जैसे हमने न्यू डॉट टी में इनिशियली क्या लिखा था, हमने हाई हेलो लिखा था, तो यहाँ पे देख सकते हो कि वो हाई हेलो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, हाई हेलो वहाँ का वहाँ ही रहा, बट हेलो अगेन उसके आगे ऐड हो गया। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ के बीच में यहाँ पे लेट से \n भी दे दूँ तो और वापस रन करूँ तो नीचे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिंग भी हटा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है, तो अपेंड क्या करेगा, आपका एग्जिस्टिंग कंटेंट है ना, उसके लास्ट में उसको ऐड कर देगा। ठीक है, सबसे पहला था टू रीड द फाइल, हाउ यू आर एबल टू रीड एनी पर्टिकुलर फाइल। दूसरा था टू राइट अ फाइल, हाउ यू आर एबल टू राइट फाइल। ठीक है, तीसरा है अपेंड फाइल, टू ऐड एनीथिंग एट द एंड ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल। फिर एक आता है fs डॉट अनलिंक। ठीक है, अनलिंक मतलब आपको फाइल डिलीट करनी है, तो मैं लिखता हूँ न्यू वन डॉट टी। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन देता हूँ एरर एंड डेटा, सिंपल। तो इफ एरर लॉग एरर, ठीक है, यहाँ पे क्या गया, ओके इसको ब्रैकेट्स में डालना था, ब्रैकेट में दिया एरर लॉग डेटा डिलीट, या डेटा की जगह फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, एंड यहाँ पे मैं सीधा डेटा पास कर रहा हूँ। ठीक है, इतना सा है। अभी यहाँ पे देखना कि न्यू वन डॉट टी है, एंड मैं इस चीज़ को पहले क्लियर करता हूँ एंड रन करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस, न्यू वन डॉट टी चला गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ डेटा था ही नहीं हमारे पास तो वो कैसे प्रिंट करता, करेक्ट। अगर वो नहीं चाहिए तो आई जस्ट रिमूव दिस। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये नहीं हटा देता हूँ, या ओके ये चीज़ को हटाता हूँ, आई विल जस्ट क्रिएट अ न्यू फाइल ओवर हियर। और एक चीज़ याद रखना, अपेंड फाइल और राइट फाइल क्या करता है कि अगर आपके पास वो फाइल है ही नहीं, आपने बनाया ही नहीं है वो फाइल को, तो ऑटोमेटिकली बनाता है। अभी न्यू वन डॉट टी में लिखूंगा एंड आई जस्ट रन दिस, तो यहाँ पे देखना न्यू वन डॉट टी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। एंड अभी इस चीज़ को मैं अनकमेंट करता हूँ एंड उस चीज़ को वापस रन करता हूँ, तो यहाँ पे आया फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। सबसे पहले वो रन हो गया कि हाँ फाइल डिलीट करनी थी, वो सक्सेसफुली डिलीट हो गई। एंड यहाँ पे हेलो अगेन हेलो अगेन हेलो अगेन आया, क्यों, क्योंकि हमने 3 बार इस कोड को रन किया था, तो जो एग्जिस्टिंग फाइल था उस पर उसने एंड में ऐड करता ही गया, करता ही गया। So this is a method wherein you can use the FS module, the file system modules, which helps to interact with the file system in a way modeled with the standards POSIX function. ठीक है, तो ये एक तरीका है। एंड देर आर डिफरेंट अदर मेथड्स एज वेल, जैसे रीड फाइल सिंक है। अब यहाँ पे एक ही डिफरेंस है, रीड फाइल डालते हो तो क्या करेगा, अगर आपने उसको एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर भी डाला तो वो एसिंक्रोनसली काम करेगा, बट इन द केस ऑफ रीड फाइल सिंक वो पर्टिकुलर फंक्शन को सिंक्रोनसली रन करेगा। सिंक्रोनसली मतलब वो एक के बाद एक ही रन करेगा, एक रीड फाइल में आता है एंड दूसरा आता है राइट फाइल में। ठीक है, अब यहाँ पे अपेंड फाइल सिंक नहीं देखोगे, आपको रीड, अच्छा अपेंड फाइल सिंक भी है, सॉरी, आप अपेंड फाइल सिंक भी कर सकते हो एंड अनलिंक सिंक भी कर सकते हो टू मेक ऑल द फंक्शंस रन सिंक्रोनसली।
ठीक है. सो आई होप आपको पूरा आइडिया मिला ऑन हाउ द एंटायर फाइल सिस्टम ऑफ Node.js वर्क्स. Node.js में कैसे क्या फाइल्स होनी चाहिए, हाउ शुड यू हैंडल दिस फाइल्स, एंड इन फर्दर प्रोजेक्ट्स दैट वी विल बी क्रिएटिंग हम इस मॉड्यूल को भी यूज़ करेंगे. देर आर वेरियस अदर मॉड्यूल्स, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स ऑल्सो, जो कि आप यूज़ करते हो. वन सच इज़ फॉर्मिडेबल एंड वन सच इज़ मल्टर. ठीक है. सो बड़े प्रोजेक्ट्स में हम वो सारे मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं. एंड डोंट वरी, आगे जाके जब प्रोजेक्ट्स छोटे मोटे बनाएंगे हम उस प्रोजेक्ट्स में ये सारी चीज़ें डालेंगे. फिलहाल वीडियो में इतना ही. आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई. कुछ रहेगा तो प्लीज़ आपका ही कमेंट सेक्शन है, भर देना उस कमेंट सेक्शन को. तो फिलहाल वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय.